भगवान और भक्त का रिश्ता बड़ा कोमल होता है। अगर भक्त सही तरीके से आराधना नहीं करता है तो भगवान उसकी मनोकामना भले न पूरी करें, लेकिन उसका अहित भी नहीं करते। लेकिन माँ काली तारा ऐसी नहीं है। वह जितनी सरल हैं, उतनी ही कठोर भी। तांत्रिकों के साथ गृहस्थ भी इन्हें पूजते हैं। माँ काली तारा बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। वह अपने भक्तों पर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसी दुर्लभ सिद्धियां भी सहज लुटा देती हैं। उनकी प्रचलित तरीके से पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवी की आराधना की एक और विधि है, जिसे उग्रतारा अघोर साधना कहते हैं। इस विधि को अमूमन तांत्रिक ही अपनाते हैं। इसमें जरा सी चूक पर साधक का सत्यानाश तय है। पूजा की दोनों विधियों में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन के अर्थ भी बदल जाते हैं। पहले जानते हैं कि शुद्ध भाव से देवी की आराधना करने वालों के लिए इनका मतलब क्या होता है और अर्थ कैसे बदलता है। पहले मारण भाव को जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से देवी तारा की पूजा करता है तो वह अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध, मद, लोभ आदि का नाश और हत्या के चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता तारा के शुद्ध भाव के भक्त को किसी भी प्रकार से अहित करने का प्रयत्न करता है तो देवी के मंत्र के जाप से शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है। शत्रु भयभीत हो जाता है। उन्हें प्रकृति स्वयं दंडित करती है। साधक को केवल देवी के मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करते रहना चाहिए। दूसरा है मोहन भाव। मोहन का तात्पर्य है भगवती को प्रसन्न करना। यदि माता भगवती किसी सात्विक साधक पर प्रसन्न हो गईं, तो फिर प्रकृति स्वयं उसकी इच्छानुसार हर जगह साधक के लिए सहज वातावरण तैयार करती रहती हैं, जिसे साधक हर व्यक्ति को मोह लेता है। तीसरा भाव है वशीकरण। इस मंत्र की ऊर्जा से अपने मन को वश में किया जा सकता है। जिसने अपना मन जीत लिया तो फिर वह हर किसी के मन को जीतने की क्षमता पा ही लेता है, चाहे वह कितना भी बलवान शत्रु क्यों न हो। चौथा भाव है स्तंभन। इसमें मंत्र के माध्यम से इंद्रियों को विषय विकारों की ओर जाने से रोका या स्तंभित किया जाता है। जो अपने विषय विकारों पर जीत हासिल कर लेता है उसे हर क्षेत्र में सहज कामयाबी मिलती है। पांचवा भाव है उच्चाटन। साधक इसमें मंत्र के द्वारा मोह, ममता आदि को त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयास करता है। जिसने स्वयं को भौतिक जगत से अलग करके आध्यात्मिक जगत से नाता जोड़ लिया तो फिर वह किसी भी क्षेत्र की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। यह थी भक्ति भाव से पूजा या साधना करने पर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन विद्या का बदलता अर्थ। अब द्वेष भाव से किए गए साधना के अर्थ को जानते हैं। मित्रों, वहीं द्वेष भाव से आराधना करने वालों के लिए ये सारे अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि मारण का अर्थ किसी का अंत, मोहन का मतलब किसी को भी अपने मायाजाल में उलझाना, वशीकरण यानी किसी को भी अपने वश में करके अपने मन मुताबिक काम करा लेना, स्तंभन मतलब सही दिशा में जा रहे व्यक्ति को भटका देना। उच्चाटन का असर यह होता है कि पूजा पाठ या अच्छे काम से मन एकदम उचाट हो जाता है, यानी उस काम को करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि उग्रतारा की आराधना बहुत घातक बताई गई है। इसे किसी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति की ही देखरेख में करने की सलाह दी जाती है। वहीं अच्छे भाव से साधना करने वालों के लिए मोक्ष भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर सकता है। काली तारा की आराधना स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी कर सकता है। मंत्रों का जाप माला या बिना माला के भी किया जा सकता है। अगर साधक देवी के 24 लाख जप पूरे कर लेता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, यानी उसके मुख से निकलने वाली बात सच हो जाती है। लेकिन यदि इस सिद्धि का दुरुपयोग किया गया तो वह स्वतः नष्ट हो जाती है। तारा देवी के स्वरूप के बारे में बताया जाता है कि वह एक पैर आगे किए हुए वीरपद से विराजमान हैं। वह घोरूपिणी मुंडमाला से विभूषित लंबोदरी व्याघ्र चर्म पहने नवयुवती दिखती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं
दाएं ओर के हाथों में खड्ग और कैंची होती है, वहीं बाएं हाथों में कपाल और उत्पल धारण किए रहती हैं। इनकी जटाएं पिंगल वर्ण और तीनों नेत्र रक्तवर्ण हैं। उग्रतारा अघोर साधना के नियम भी बड़े कठिन होते हैं। इसमें सबसे पहले गुरु मंत्र से हवन करके भस्म बनानी होती है। ग्रहण के दिन उस भस्म में सिंदूर और शुद्ध जल और इत्र घोलकर एक पिंड बनाया जाता है। यही पिंड मां तारा का प्रतीकात्मक यंत्र होता है। साधक पिंड से सिंदूर लेकर मस्तक पर तिलक करता है। फिर पिंड को लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के बर्तन में स्थापित किया जाता है। इस साधना में मंत्रों के साथ पूजन कर लाल पुष्प चढ़ाने होते हैं। शरीर पर कमर से ऊपर कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। लाल धोती का उपयोग किया जाता है। बंद कमरे में दिगंबर अवस्था में पूजन को ज्यादा लाभकारी बताया जाता है। यह साधना ज्यादातर श्मशान में ही होती है। साधकों को देवी का जाप सात्विक स्थान में बैठकर शुद्धता के वातावरण में करने की सलाह दी जाती है। मानसिक जाप या चलते फिरते जाप करने पर आधा फल मिलता है। अशुद्ध और गंदे वातावरण में जाप करने का फल नहीं मिलता। जाप मन में या उच्च स्वर में किया जा सकता है। नास्तिक लोगों के सामने मंत्र का उच्चारण वर्जित है। मंत्र जाप करने के लिए जमीन के ऊपर कोई पवित्र आसन जरूर बिछा होना चाहिए, नहीं तो जप की ऊर्जा पृथ्वी खींच लेती है। आसन लाल या पीले कपड़े का हो, लेकिन हिरण और सिंह आदि की खालों पर बैठकर कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, जो कि अघोरियों का मनपसंद आसन होता है। यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके बैठना चाहिए। सात्विक आहार करना चाहिए। मांसमदिरा या किसी अन्य प्रकार के नशे का सेवन करने से मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होता है। साधना के बाद पूजन की पूरी सामग्री नदी, तालाब या किसी कुएं में विसर्जित की जाती है। इस साधना में गड़बड़ी होने पर साधक का भयंकर अनिष्ट भी हो सकता है। इस साधना को करने से पूर्व साधना विधि को पूर्ण रूप से जान ले। आपके लिए माता तारा के सात्विक साधना ही उचित होंगी, क्योंकि अघोर साधना का निर्णय आपका अनिष्ट भी कर सकता है।